बच्चों देखो डिफरेंशियल के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें गिवन है कि फाइंड वेक्टर करना है विच इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ दिस एंड दिस वेक्टर। अगर हमने परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर पता है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो जो ए क्रॉस बी आता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन बोथ द वेक्टर्स, कि दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर क्रॉस हो जाएगा। इसलिए मैं दो दो वेक्टर्स गिवन है, इसे ए वेक्टर बी वेक्टर लेके इनका क्रॉस फाइंड आउट करता हूं। ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का क्रॉस फाइंड आउट करते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे आ जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, 2 - 1 1 1 1 क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे आई कैप तो कितना बन के आएगा, देखो जी फर्स्ट हम हटाएंगे तो -1 -1 माइनस जे कैप, सेकेंड रो को हटाओगे तो ये बनेगा सेकेंड कॉलम को 2 - 1 प्लस के कैप, थर्ड कॉलम को हटाओगे तो कितना बचेगा 2 + 1, तो इससे ये तो जीरो हो जाएगा, 3 जे कैप प्लस 3 के कैप हमारे पास ए क्रॉस बी आ जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। अब हमने इसका फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड 4 वाला वेक्टर, मतलब सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, क्या मैं ईटा कैप लिख लेता हूं, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर रहा हूं। यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3² 9, 3² 9, ये आपको पता होगा। तो नीचे डिनोमिनेटर में तो आ गया 3 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन √18। √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। तो जो यूनिट वेक्टर आएगा वो 3 कॉमन कर दो, जे प्लस के, और नीचे भी लिख सकते हो आप 3√2। 3 कैंसिल हो गया, ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया, मतलब इसकी लेंथ है 1। हमने वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ कितनी हो 4। तो इसे जो वेक्टर फाइंड आउट करना है उसकी लेंथ 4 हो, इसकी लेंथ 1 है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 जे प्लस के कैप होल डिवाइडेड बाय √2। इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2√2 जे कैप प्लस के कैप, मतलब जो हमारा वेक्टर बन के आ गया वो आ गया 2√2 जे कैप प्लस 2√2 के कैप। क्लियर है, इससे हमारा वेक्टर बन के आ गया। बट हमने ये आंसर आ गया, बट हमने वेरीफाई भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ना हेंस वेरीफाई योर आंसर। वेरीफाई किस तरह से करोगे कि जो वेक्टर है इसे पहले के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, r.a कितना हो जाएगा, इसको फर्स्ट के साथ डॉट करोगे तो 0 -2√2 प्लस 2√2 बन गया, तो ये वाली टर्म तो 0 आ गई। सिमिलरली r.bb करोगे, ये भी हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब हमारा आंसर वेरीफाई हो गया, यही हमारा फाइनल आंसर